नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप और मेरे सहयोगी कुशल मेरे साथ मौजूद है। कुशल, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के लिए संकेत थोड़े से मिले जुले नजर आ रहे हैं। हालांकि कल यूएस के मार्केट्स तो हरे निशान के साथ ही बंद हुए। डाउ में एक बार फिर से करीब 160 अंकों के आसपास का उछाल था। भले ही ऊपरी स्तरों से फिसला, करीब 200 अंकों के आसपास की गिरावट थी। हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली, लेकिन हरे निशान में डाउ जोन्स की क्लोजिंग देखने को मिली। नेस्डैक, हालांकि कुछ बड़े नतीजे आने हैं कुछ आईटी कंपनी को, उससे पहले थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग वहाँ थी। 1% के आसपास की गिरावट है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स आप देखिए करीब 80 अंकों के आसपास की बढ़त यहाँ पे आपको नजर आएगी। एशियाई बाजार आज मिले जुले आपको नजर आएंगे। इनफैक्ट निक्केई जो कि जापान का बाजार है, उसमें आप देखिए जो गिरावट है थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखी है। पहले 1/4% नीचे था, अब धीरे धीरे करके देखिए 100 अंकों के आसपास की गिरावट है। आधे % के आसपास की कमजोरी की ओर जापान के बाजार कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कई सारे ऐसे बाजार है जो कि आपको लाल निशान में नजर आएंगे, और बढ़त के साथ आपको ताइवान का बाजार नजर आएगा और कॉस्पी नजर आएगा, और हल्की सी बढ़त है, मामूली बढ़त है एसजेक निफ्टी में करीब 8 अंकों के आसपास की 11173 के आसपास के जो लेवल्स है वो देखने को मिले। लेकिन एक चीज कुशल, मैं कल तो नहीं था लेकिन कल शानदार तेजी थी इंडियन मार्केट्स में। 140 अंकों के आसपास की गेंस देखने को मिले, तो उस लिहाज से कल के बाद थोड़ा सा ठहराव हो सकता है, कंसोलिडेशन का दिन जरूर हो सकता है। आप कैसे रीड कर रहे हैं संकेतों को और अपने परफॉर्मेंस बताइए। बिल्कुल संदीप, इनफैक्ट पिछले 2 दिनों से यानी जब से इस हफ्ते की शुरुआत हुई है, हमें बाजार में काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली आज हो सकता है कि कंसोलिडेशन का जो है आपको फेज दिखता हुआ नजर आए, पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉजिटिव इंक्लिनेशन जो है आज बढ़ सकती है मेरे व्यू में। इनफैक्ट यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने जो 750 बिलियन यूरो का स्टिमुलस पैकेज जो है का ऐलान किया है, उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी बाजार में पॉजिटिविटी जो है आज के सत्र में हमें देखने को मिल सकती है। और साथ ही ट्रंप का जो बयान आया है कि यूएस में फिर से लॉकडाउन की लगाने की जो प्लानिंग है वो नहीं होगी और वैक्सीन जो है वो जल्द मिल सकती है, तो ये कुछ एक पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जो अमेरिकन मार्केट्स को भी आज के लिए थोड़े से जो है अच्छा रुझान दिखा सकते हैं। और इसीलिए हम शायद देख रहे हैं कि डाउ जोन्स फ्यूचर्स में जो है 80-90 अंकों की बढ़त हमें देखने को मिल रही है। और कच्चा तेल यहाँ पर भी संदीप हमें नज़र रखनी होगी अब, क्योंकि जिस हिसाब से यू का स्टिमुलस पैकेज अनाउंस हुआ है और वैक्सीन की खबरों और जो आशा है उस वजह से आप देखिए कच्चे तेल में कल 3% तक का उछाल देखा गया और $44 के पार जो है ब्रेंट क्रूड हमें बढ़ता हुआ नजर आया। और साथ ही एफआईएस की कल के सत्र में करीब 2270 करोड़ रुपए की खरीदारी भी हुई है कैश मार्केट में। तो ये कुछ एक पॉजिटिव ट्रिगर्स है जो मुझे लग रहे हैं कि आज बाजार का मोमेंटम जो है कहीं ना कहीं थोड़ा एक लेवल पे जारी रह सकता है, पर डेफिनेटली कंसोलिडेशन भी एक्सपेक्टेड है। बहरहाल कल के सत्र में जो हमने आपको स्टॉक बताए थे, वहाँ पर मेरे स्टॉक्स में मैं परफॉर्मेंस आपको बता देता हूँ। मेरे 10 में से 8 स्टॉक्स ऐसे हैं जो परफॉर्म करते हुए नजर आए, या तो उसमें टारगेट्स अचीव हुए या फिर डायरेक्शनली वो पॉजिटिव रहे। इनफैक्ट यहाँ पर आप देखिए मैस्टेक, न्यूजेन सॉफ्टवेयर, मैंने मिड कैप IT कंपनियों पर रिसर्च भी की थी, कल आपको ये बताया भी था। और साथ ही आप देखिए मजेस्को की न्यूज़ के बाद आप मैस्टेक और न्यूजेन सॉफ्टवेयर इन दोनों स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी बढ़त कल के सत्र में देखते हुए नजर आए। इनफैक्ट मैस्टेक में तो 20% का अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखा। साथ ही आप देखिए बढ़िया नतीजों के बाद अनुमान से जो बेहतर नतीजे रहे थे, ACC में भी बहुत अच्छी बढ़त रही। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, BEML, ICICI प्रूडेंशियल, PVR, इन चारों स्टॉक्स में भी अच्छी बढ़त हमें देखने को मिली। और एक सेल कॉल था मेरी सूची में, वो था इंडिगो, और यहाँ पर गिरावट का रुझान हमें देखने को मिला। संदीप, आप तो कल नहीं थे पर आशीष मेरे साथ थे, वहाँ पर उनकी कैसे परफॉर्मेंस थी? 6 स्टॉक ऐसे थे कुशल आशीष की लिस्ट में जिन्होंने अपने टारगेट हिट किया। आईसीआईसीआई बैंक कल का स्टार परफॉर्मर था। टारगेट आपको आशीष ने 372 का दिया था। 379 तक के जो टारगेट्स हैं, हाई लेवल्स जो हैं वो स्टॉक ने छुए। और बासफ में खरीदारी करने की राय थी, 1370 का टारगेट दिया था, 1376 तक के हाई स्टॉक ने बनाए। इसके अलावा GTND 88 का टारगेट था, 8970 ये हाई स्टॉक इसने बनाया। टारगेट यहाँ पे अचीव होते हुए दिखे। 715 का लक्ष्य दिया था वरुण बेवरेजेस में, इसने तो 729 तक के हाई भी छुए दिन के दौरान, तो अच्छा खासा ओवरशूट हुआ और जो टारगेट दिए थे उसकी काफ़ी ऊपर जाके इसमें हाईज बनते हुए दिखे। और मजेस्को, जैसे आप कल कह रहे थे कि मिड कैप IT स्टॉक्स का दिन था, मजेस्को में आप देखिए 395 रुपये का लक्ष्य दिया था, 405 तक के जो हाई लेवल्स हैं वो स्टॉक में बनते हुए देखिए। और लुपिन में कल आपको बिकवाली करने की सलाह भी दी गई थी आशीष की ओर से, और इनफैक्ट देखिए कल वो स्टॉक भी कारगर साबित हुआ। 2.5% के आसपास की कमजोरी थी शायद कल के सेशन में। टारगेट था यहाँ पे 850 रुपये का, और दिन के दौरान इस स्टॉक ने लोज जो है 846 के लगाए, यानी कि जो टारगेट्स आपको दिए गए थे उन लेवल्स के भी नीचे स्टॉक का दिन के दौरान जाता हुआ दिखा था। तो नेट देखा जाए तो 6 स्टॉक ऐसे हैं 10 में से जिनमें आज कल हमने आशीष की लिस्ट में
काफ़ी अच्छा दमदार एक्शन बनता हुआ दिखा, टारगेट्स वहाँ पे अचीव होते हुए दिखे, हिट होते हुए दिखे। बहरहाल मेरी लिस्ट की जहाँ तक बात है कुशल, आज के लिए अगर हम शुरुआत करें तो 8 स्टॉक खरीदारी के और 2 बिकवाली के ट्रेड हैं, और शुरुआत में करना चाहूँगा BEML के साथ, जहाँ पे इनको एक डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है, काफ़ी प्रेस्टीजियस ऑर्डर है जहाँ तक ये BEML की बात है। और मुझे लगता है कि जिस तरह का सेटअप है और जिस तरह का अभी तक हमने रनअप देखा है मार्केट्स में, इस स्टॉक ने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो उस लिहाज से अभी भी रनअप की जो गुंजाइश है वो स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। जो ऑर्डर विन की खबरें आई हैं वो भी कहीं ना कहीं स्टॉक को आज एक्टिव रखती हुई दिखेंगी। तो BEML में मुझे लगता है कि 662 ये आपका टारगेट है आज के लिए, 643 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। अगला नाम है धानुका एग्रीटेक का। देखिए 2-3 ट्रिगर्स हैं, एक तो इसके नतीजे आने वाले हैं, दूसरा मानसून के आंकड़े देखिए आप, अभी तक के जो नंबर्स आए हैं हमारे सामने उसमें जो नॉर्मल मानसून है उससे 7% ज़्यादा बारिश होती हुई दिखी है, तो वो भी कहीं ना कहीं एग्री स्टॉक्स के लिए ट्रिगर का काम करेगा। लेकिन धानुका एग्रीटेक में आज के लिए जो मेन ट्रिगर है वो है नतीजों के साथ साथ बायबैक के ऊपर बोर्ड विचार करता हुआ दिखेगा, तो वो एक ट्रिगर है। अगर हायर प्राइस पे बायबैक आता है तो जाहिर सी बात है अपसाइड की गुंजाइश और भी ज़्यादा स्टॉक में नज़र आती है। लेकिन फिर भी अगर नतीजों से पहले या फिर बायबैक से पहले भी अगर आपको 3% 4% के आसपास के गेंस मिल जाए तो आप एक बार भी अपना मुनाफा भी बुक कर सकते हैं, और उसके बाद अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके चाहें तो अपनी पोजीशंस को खड़ा रख सकते हैं। मुझे लगता है कि 836 ये लेवल्स है जिनके आसपास या 840 के आसपास अपना मुनाफा आप बुक कर सकते हैं। 811 कल की क्लोजिंग के लिहाज से आपको स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करना है। तो आज देखना होगा कि धानुका एग्रीटेक में कैसा मूव दिखता है। नतीजे तो बेहतर आने की एक्सपेक्टेशंस लगी रही है, जिस हिसाब से फर्टिलाइज़र स्पेस में हमें डिमांड देखने को मिल रही है, और साथ ही बायबैक पर भी बोर्ड बैठक है, तो देखना होगा कि वहाँ पर कैसा मूव दिखता है। बहरहाल मेरी सूची को मैं स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पर पहले जो 2 स्टॉक्स मैंने लिए हैं वो नतीजों के आधार पर लिए हैं, और इंडिया मार्ट इंटरमेश ये पहला स्टॉक है जहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। इनफैक्ट यहाँ पर जो नंबर्स आए हैं संदीप वो बहुत ही चौंकाने वाले रहे हैं इस कोविड वाले माहौल में भी। अब देखिए इनका मुनाफा 131% बढ़कर 74 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स भी जो है ऑलमोस्ट डबल होती हुई दिखी है, 24% से बढ़कर 48% की मार्जिन्स कंपनी रिपोर्ट कर रही है। साथ ही अगर आप देखें तो कामकाजी मुनाफे में भी 100% से ज़्यादा का उछाल हमें देखने को मिला है, तो उस लिहाज से नंबर्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। इंडिया मार्ट इंटरमेश खरीदारी करके चले 2200 के टारगेट के लिए 2110 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही अगला स्टॉक है हैट्सन एग्रो प्रोडक्ट्स का। यहाँ पर भी जो नंबर्स हैं वो बेहतर साइड पर देखने को मिले हैं। मार्जिन्स के फ्रंट पर 11% से बढ़कर ऑलमोस्ट 15% तक मार्जिन्स पहुँचती हुई दिखी है। साथ ही कंपनी की जो मुनाफा है वहाँ पर भी 10% की बढ़त रही है, और इसके अलावा कंपनी ने अंतरिम डिविडेंड 8 रुपये प्रति शेयर का ऐलान भी किया है। तो हैट्सन एग्रो में भी खरीदारी करके चले 658 के टारगेट के लिए 625 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। संदीप आपके अगले 2 स्टॉक्स। IOC अगला नाम है। कल इनफैक्ट आप देखिए कल काफ़ी अच्छा स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिला था। OMCs में इन पर्टिकुलर आप देखिए काफ़ी अच्छा मूव्स देखने को मिले हैं। BPCL में जिस तरह से कुछ जो फॉरेन प्लेयर्स ने इंटरेस्ट जताया है, इनके जहाँ तक विनिवेश की बात है वो तो ट्रिगर है ही है, और जितना आप देखिए BPCL में मूवमेंट आएगा उतना कहीं ना कहीं जो कैचअप एक्शन है वो OMCs के स्टॉक में भी साफ तौर पे देखने को मिलेगा, क्योंकि वैल्यूएशन गैप अगर आप देखें, क्योंकि ये BPCL के स्टॉक में जिस तरह से मूवमेंट आ रहा है वो बाकी स्टॉक्स में कहीं ना कहीं वैल्यूएशन गैप क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। तो इन लेवल्स के आसपास इनफैक्ट 80-85 के आसपास तो स्टॉक बहुत ही लुक्रेटिव था, अभी भी 93 के आसपास मुझे लगता है कि अपसाइड की गुंजाइश काफ़ी नजर आती है। और जितना आप देखिए ये थोड़ा सा अब रिवर्सल वाली सिचुएशन है, जितना क्रूड ऊपर जाएगा या आपको अपसाइड देखने को मिलेगा उतना ही जो इन्वेंट्री गेन्स आने की जो एक उम्मीद है वो कहीं ना कहीं OMCs के केस में बढ़ती हुई दिखेगी। वैसे भी इस बार के जो नतीजे आएंगे उसमें माना जा रहा है कि मुनाफे में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्रूड जिस तरह से बढ़ा है तो बड़े इन्वेंट्री गेन्स आ सकते हैं। तो सारी जो चीज़ें हैं वो अब कहीं ना कहीं इनके हक में आती हुई दिख रही हैं। तो मुझे लगता है कि आज भी जो लीडर है IOC उसमें फिर से गेंस देखने को मिल सकते हैं। 95 का लेवल भी पार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप 92-40 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, IOC को आज के लिए भी प्लस करके चल सकते हैं। अगला नाम है ICICI बैंक का। इनफैक्ट कल भी अगर आप देखें आशीष की लिस्ट में था, ये स्टार परफॉर्मर था, 5-5.5% के आसपास ये गेंस यहाँ देखने को मिले। जिस तरह के नंबर्स एक्सिस बैंक ने पोस्ट किए हैं, मैं सिर्फ नंबर्स की बात कर रहा हूँ, कुशल कमेंट्री की बात हम बाद में करेंगे। जिस तरह के नंबर्स एक्सिस बैंक ने पोस्ट किए हैं मुझे लगता है कि उसके बाद कहीं ना कहीं आज पूरे जो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस है वहाँ पे एक्शन जरूर देखने को मिल सकता है। ICICI बैंक में मुझे लगता है कल भी अच्छे गेंस थे, ADR भी कल अच्छा चला था, आज भी मोमेंटम स्टॉक रहा मार्केट का, तो 386 तक के टारगेट्स आ जाएंगे। आप एक 375 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के ICICI बैंक में आज भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। बिल्कुल संदीप, इनफैक्ट क्रेडिट स्विस ने तो एक्सिस बैंक पर खरीदारी की राय भी जारी कर दी है, और लक्ष्य जो है 450 से बढ़ाकर 550 रुपये तक भी कर दिए हैं।
तो डेफिनेटली प्राइवेट बैंकिंग स्पेस जो है आज फोकस में रहेगा और मैंने भी एक स्टॉक लिया है उस सूची में। बट अभी अगर आप देखें तो मेरी जो लिस्ट है उसमें पहले जो दो नाम मैंने आपको बताया, इंडिया मार्ट, इंटरमेश और हैट्सन एग्रो प्रोडक्ट्स, इसके बाद अगले जो 2 स्टॉक्स हैं वो इस खबर से जुड़े हुए हैं कि आप देखिए कल 109 रूट्स पर जो प्राइवेट प्लेयर्स बोलियां लगाने वाले थे, जो प्री बिड मीटिंग होने वाली थी रेलवे प्राइवेटाइजेशन के हिसाब से, वहाँ पर 16 निजी कंपनियों ने जो है अपनी बिडिंग लगाई है और उसमें पार्टिसिपेट किया है। और इसमें 2 लिस्टेड प्लेयर्स जो है मुझे पसंद आ रहे हैं, जिसमें राइट्स एक पहला है और BHEL दूसरा नाम है। तो उस लिहाज से मैंने इन दोनों में खरीदारी करने की राय दी है। एक अच्छा ट्रिगर बन सकता है आज के लिए यहाँ पर। तो राइट्स में खरीदारी करके चलिए 255 के लक्ष्य के लिए, तो 243 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही BHEL यहाँ पर भी अच्छा फोकस आज रह सकता है इस खबर के आधार पर। तो 50 पैसे नीचे 40 रुपए से 39.5 का टारगेट यहाँ पर लगाना है और 37 रुपीज़ का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ठीक है, 5वां नाम जो मेरी लिस्ट में है कुशल, वो है डिशमन कार्बोजन का। काफ़ी कम डिस्कस होता है स्टॉक, इसमें ज़्यादा बातचीत होती नहीं है, लेकिन आप देखिए ये एक ऐसी कंपनी है जिसको शायद किसी बड़े जौहरी ने तराशा है तो ये एक हीरा बन के सामने आ सकता है, ऐसी उम्मीद है। ये इसलिए है क्योंकि आप जून तिमाही का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो राकेश झुनझुनवाला साहब ने जून तिमाही में करीब 3.25% हिस्सेदारी इस कंपनी में एक्वायर करी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भी कोई बड़ा निवेशक एंट्री करता है, चाहे कोई फंड हाउस हो या कोई भी बड़ा निवेशक हो, तो बड़े टाइम फ्रेम के लिए, इनफैक्ट कम से कम नहीं तो मीडियम टर्म के लिहाज से ये जो पोजीशंस है वो बनाई जाती हैं। और आप देखिए बड़े निवेशक जब भी उतरते हैं तो आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस या फिर फाइनेंशियल्स या ऐसे कुछ ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर जो दिक्कतें होंगी वो तो फिर कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। तो उस लिहाज से देखा जाए कोई बहुत बड़ा गैप अप हो जाए तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आपको नीचे मिले या इन्हीं लेवल्स के आसपास मिले, 189 के आसपास की जो कल की क्लोजिंग है, तो आप जरूर इसमें एंटर करें। 183, 185 ये आपके हाई लेवल्स पे टारगेट होंगे। 177 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। बिल्कुल संदीप, इनफैक्ट मैं आज का पोर्टफोलियो भी देख रहा था और यहाँ पर जून तिमाही में काफ़ी एक्टिव होते हुए नजर आए हैं। डिशमन कार्बोजन तो है ही, साथ ही FSL, फिर जुबिलेंट लाइफ, या फिर आप इंडियन होटल्स की भी बात करें तो यहाँ पर भी इन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाते हुए दिखे हैं। तो देखना होगा कि आज कैसे रिएक्शंस डिशमन कार्बोजन में आते हैं। पर बहरहाल मेरा जो 5वां स्टॉक है वो है ONGC का। आप देखिए ब्रेंट में जिससे आपकी तेज़ी कल के सत्र में बनी थी, और आप देखिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऑयल डिमांड जो है वो ओके होती हुई नज़र आ रही है। लोग जो पहले डर रहे थे कि लॉकडाउन दोबारा से होएगा और जो स्टिमुलस पैकेज आएगा आया है इनफैक्ट EU की तरफ से, उससे कहीं ना कहीं चिंता कम होती हुई दिखी है। और इस लिहाज से जो क्रूड में तेज़ी आई है, मुझे लग रहा है कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियां हैं वहाँ पर तेज़ी बन सकती है। तो ONGC उस लिहाज से मैंने खरीदारी का जो है आज माहौल बनाया है और इसीलिए आपको ONGC में खरीदारी करके चलनी है। 84 के टारगेट के लिए 80 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। ठीक है, तो ये पहले 10 शेयर आपके सामने है। कोई स्टॉक आपने अगर मिस कर दिया है तो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। BEML, इसके साथ मैंने शुरुआत करी, एक डिफेंस का बड़ा ऑर्डर इनके हाथ लगा है। आज 662 रुपये का टारगेट होगा। धानुका एग्री नंबर्स तो आने ही हैं, उसके साथ साथ बायबैक के ऊपर बोर्ड विचार करेगा। 836 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। IOC में कल भी एक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, आज भी मोमेंटम जारी रह सकता है। 95 रुपये के आसपास के टारगेट के साथ अप्रोच करें। और ICICI बैंक कल का स्टार परफॉर्मर तो था ही, आज भी एक्शन रहा तो 386 तक के टारगेट आ जाएंगे। और डिशमन कार्बोजन, राकेश झुनझुनवाला साहब ने यहाँ पे हिस्सेदारी खरीदी 3.25% के आसपास की जून तिमाही में। यहाँ पे अगर मिल जाए 180 के आसपास तो एंटर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो मेरी सूची में जो है पहले जो 2 स्टॉक्स हैं खरीदारी की राय है। इसमें इनफैक्ट जो बढ़िया नंबर्स आए हैं वो एक ट्रिगर बन सकता है यहाँ पर तेज़ी करने का। साथ ही 109 रूट्स पर जो निजी ट्रेन चलाने की प्री बिड मीटिंग हुई थी उसमें दो लिस्टेड कंपनियां जो है वो अच्छी लग रही हैं, जिसमें राइट्स और BHEL शामिल हैं। तो उसके हाथ से यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए। और क्रूड में जिस हिसाब से कल 3-3.5% का उछाल हमें देखने को मिला है, मुझे लग रहा है कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी ONGC में आज अच्छा ट्रिगर बन सकता है। ओके, ठीक है, तो ये हो गए पहले 10 स्टॉक। अब जो बाकी बचे हुए 10 स्टॉक्स हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। मेरी लिस्ट में जो अगला नाम है उसका जिक्र पहले ही कुशल कर चुके हैं और वो है फर्स्टसोर्स का। जैसे कुशल बता भी रहे थे, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहां पे राकेश झुनझुनवाला साहब ने जून तिमाही में अपनी जो हिस्सेदारी है वो बढ़ाई है। इनफैक्ट उसके बाद हमने काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा भी था। वरिंदर ने भी इनफैक्ट इसे रिजल्ट एक्सरे में कवर किया था, उसके बाद भी दमदार एक्शन इस स्टॉक में बना था। लेकिन
जिस तरह से इन्होंने डिविडेंड की घोषणा करी है, मुझे लगता है कि वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है कंपनी के लिए, क्योंकि लंबे समय के बाद हमने देखा था काफ़ी डेट के घेरे में थी कंपनी। धीरे धीरे इन्होंने अपना जो डेट है वो पे ऑफ किया और उसके बाद अब डिविडेंड का अनाउंसमेंट करना शुरू किया है। यही कारण है कि दोबारा ये स्टॉक निवेशकों के रडार पे आता हुआ दिखा है। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट सोर्स में वैसे भी, जिस तरह से कुशल आपको बता रहे हैं कि EU में जो $2 ट्रिलियन का एक जो पैकेज की घोषणा हुई है, वो भी कहीं ना कहीं जितनी भी IT कंपनीज या यूरोप और जो US फोकस कंपनीज हैं उनमें कहीं ना कहीं एक्शन आज साफ तौर पे देखने को मिलेगा और इनका एक्सपोजर है भी वहाँ पे। तो फर्स्ट सोर्स में 43.5 के आसपास के टारगेट लेके खरीदारी करें। 41 रुपये 70 पैसे ये आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अगला नाम है कार्बोरंडम का। ये मैं स्टॉक पहले भी आपको बता चुका हूँ और यहाँ पे आप देखिए आप कुछ हाथ बदलते हुए दिखे। कुछ बड़े निवेशक जो हैं, कोटक फंड आप देखिए, इंडिया मिड कैप फंड जो है उनका, उन्होंने करीब 11.5 लाख शेयर इस कंपनी के एक्वायर करे 235 के आसपास। एक स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड है जिन्होंने करीब 35 लाख शेयर बेचे हैं। लेकिन कोटक जैसे नाम अगर जुड़ते हैं, वो अगर खरीदारी करते हैं इस स्टॉक में, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें अभी भी भरोसा कायम है। और वैसे भी जहां पे कोटक ने खरीदारी करी है, कोटक फंड ने, उसके नीचे स्टॉक आपको अवेलेबल है। कल की क्लोजिंग 234 रुपये के आसपास की है। फिर भी नीचे मिल जाए इसके भी और भी अच्छी बात है। मुझे लगता है 239 240 तक के जोन्स के लिए आप अप्रोच करें। 231-50 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। बिल्कुल संदीप, तो चलिए मैं अपनी सूची को आगे बढ़ाता हूं और यहाँ पर जैसे आपने ICICI बैंक चुना है, मैंने HDFC बैंक का जो है इस सूची में शामिल किया है कि आज, क्योंकि आज यहाँ पर जो है पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ सकती है। कल के सत्र में जिस हिसाब से प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में मूव देखने को मिला था, HDFC बैंक कहीं ना कहीं उसमें पार्टिसिपेट करता हुआ नहीं नजर आया था। तो आज जिस हिसाब से मूड माहौल है, मुझे लग रहा है कि HDFC बैंक में आज पॉजिटिविटी बन सकती है। तो उस लिहाज से 1173 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 1120 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही एक NBFC भी है मेरी लिस्ट में, जिसमें श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस शामिल है और यहाँ पर 700 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है आपको। और इसका तर्क यह है कि जो राइट्स इशू इनका खुला है, उसमें BNP पारिबास आर्बिट्राज फंड ने जो है करीब 1.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है। तो कहीं ना कहीं फंड बाइंग जो है हुई है राइट्स इशू में। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिविटी उस लिहाज से बन सकती है। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कल के सत्र में बहुत ज़्यादा अपमूव नहीं था, यहाँ पर इनफैक्ट ये शायद लाल निशान में बंद होता हुआ दिखा था। तो यहाँ पर जो है आज के लिए आप खरीदारी करके चलिए। 700 का टारगेट है, 665 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। ठीक है, 8वां नाम एकमात्र स्टॉक है कुशल मेरी लिस्ट में जहां पे आज आपको खरीदारी करने की मैं राय दे रहा हूं और वो है बजाज फिनसर्व का। कल अगर आप देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 3.5% के आसपास गिर के बंद हुआ था। कल बजाज फाइनेंस के नंबर्स आए थे, स्टॉक करीब 5% हल्का हुआ था और उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं बजाज फिनसर्व के स्टॉक में भी देखने को मिला था। इसी एंटीसिपेशन में, क्योंकि बजाज फाइनेंस के नंबर्स अगर खराब आए तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं बजाज फिनसर्व में भी देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बजाज फिनसर्व के आप नंबर्स देखिए तो बेहद शानदार आपको नजर आएंगे। कुलाई अगर आप देखिए 15.5% के आसपास बढ़ी है, स्ट्रॉन्ग नंबर्स कहना चाहिए। और मुनाफे में आप देखिए 44% की बढ़त है। 850 करोड़ रुपए के आसपास का जो मुनाफा था वो 1200 करोड़ के पार चला गया। तो आज एक बड़ा गैप अप मूव और उसके बाद एक फॉलो अप सस्टेन बाइंग जो है वो भी मुझे लगता है कि बजाज फिनसर्व के स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 6500 रुपये ये आपका टारगेट है आज के लिए। 6318 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और आखिर में 2 नाम है बिकवाली के, उसमें एक एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स में आज आपको बिकवाली करके चलनी है। वजह ये है, कुशल नंबर्स तो अच्छे हैं जैसे मैंने पहले भी कहा, लेकिन जो कमेंट्री आई है जिसमें खासतौर पे जो मॉरिटोरियम बुक की बातचीत है उसको लेके काफ़ी असमंजस है। कुछ 9.7% ऐसा इन्होंने बोला है कि इनकी जो मॉरिटोरियम है बुक है वो दरअसल अभी भी है इस क्वार्टर की जहाँ तक बात है। और उसमें से भी करीब 90% तो ऐसे हैं लोग जो कि रिटेल साइड के ही हैं। तो एक कहीं ना कहीं बाजार का तबका ऐसा है जो कि मान के चल रहा है कि आने वाले समय में इनकी जो ग्रॉस NPAs हैं उसमें बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। जैसा कि मॉरिटोरियम बुक का अनाउंसमेंट इन्होंने किया है, तो उसको अगर आप नंबर्स के बेसिस पे स्टॉक ऊपर खुलता है तो वेट कीजिएगा, खुलने दीजिए, सेटल होने के बाद हायर लेवल्स पे बेचे तो ज़्यादा अच्छा होगा। 438 आपका टारगेट है, 452 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। अपने लेवल्स को एडजस्ट कर लीजिएगा जिन लेवल्स के आसपास आप शॉर्ट करें। और लुपिन, कल भी आशीष ने आपको शॉर्ट करने की राय दी थी, स्ट्रक्चर वीक है। 836 ये आपका टारगेट है, 861 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। चलिए बिल्कुल संदीप, तो देखना होगा आज किस हिसाब से लुपिन और एक्सिस बैंक में जो आपने बिकवाली की राय दी है कैसा मूव रहता है। पर बहरहाल मेरी जो सूची है इसमें आगे भी तीनों जो है खरीदारी की राय है। और यहाँ पर इंडियन होटल्स अगला स्टॉक है जहाँ पर आपको खरीद कर चलना है। आप देखिए आरजे ने तो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है इसमें, पर यहाँ पर एक और खबर का डेवलपमेंट हुआ है। ELEL होटल्स में इन्होंने जो इनका जो बची हुई हिस्सेदारी थी यानी कि करीब 14.5% हिस्सा जो है इन्होंने खरीद लिया है और अब इनकी पूरी की पूरी 100% हिस्सेदारी
प्राइस में हो गई है। और वैल्यूएशंस के लिहाज से देखें तो पहले जो डील हुई थी उसके मुकाबले ऑलमोस्ट दोगुनी वैल्यूएशन पर ये डील होती हुई दिखी है। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि इंडियन होटल्स में आपको आज खरीदारी करने की राय है। 83 के टारगेट के लिए 78 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही रैलिस इंडिया, इसके आज नंबर्स आने वाले हैं संदीप, और इनफैक्ट धानुका एग्रीटेक की बाईबैक पर भी बोर्ड बैठक है और इसके नंबर्स भी है। तो उस लिहाज से आज फर्टिलाइजर स्पेस मुझे लग रहा है कि काफ़ी फोकस में रह सकता है और रैलिस इंडिया उस लिहाज से खरीदारी करने की राय है। 308 के टारगेट के लिए 292 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और अंत में हिडलबर्ग सीमेंट, आप देखिए एसीसी के जिस हिसाब से अनुमान से बेहतर नंबर्स आते हुए दिखे हैं, मुझे लग रहा है कि ये आज अच्छा ट्रिगर्स बन सकता है। इनफैक्ट इसके आज नंबर्स भी हैं, तो हिडलबर्ग सीमेंट अच्छे नंबर्स के एक्सपेक्टेशंस पर आपको खरीद कर चलना है। 183 के टारगेट के लिए 172 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए 20 शेयर आपके सामने, अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया है तो फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको 8 स्टॉक खरीदारी के 2 बिकवाली के ट्रेड्स बताए। BML ऑर्डर विन है, उसकी वजह से आज एक्शन में रह सकता है। धानुका एग्री नतीजों के साथ साथ बाईबैक के ऊपर भी विचार होगा। IOC, ICICI बैंक 2 कल के स्टार परफॉर्मर है, आज भी मोमेंटम जारी रह सकता है। डिशमन कार्बोजन, यहाँ पे कुछ बड़े निवेशक एंटर हुए हैं, उसका फायदा देखने को मिलेगा। फर्स्ट सोर्स, कार्बोरेंडम, ये कुछ और ऐसे कंपनीज हैं जहाँ पे बड़े निवेशकों ने हाल फिलहाल में हिस्सेदारी बढ़ाई है, उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बजाज फिनसर्व शानदार नंबर्स है, उसका इम्पैक्ट आज देखने को मिल सकता है। एक्सिस बैंक नंबर्स तो उससे हैं, लेकिन जो कमेंट्री है खासतौर पे मॉनिटरिंग बुक को लेके वो थोड़ी चिंताजनक है, उस वजह से आप शॉर्ट करें हाई लेवल्स पे। लुपिन कल भी गिरा था, आज भी शॉर्ट करने के मौके आप देख सकते हैं। बढ़िया नतीजों के आधार पर आपको इंडिया मार्ट, इंटरमेश और साथ ही हैट्सुन एग्रो इन दोनों में खरीदारी करने की राय है। इसके अलावा 109 रूट्स पर जो निजी ट्रेन चलाने की प्री बिड मीटिंग हुई थी उसमें राइट्स और BHEL ये दोनों पार्टिसिपेट करते हुए दिखे तो यहाँ पर अच्छा मोमेंटम बन सकता है। साथ ही ब्रेंट क्रूड में जो उछाल हमें देखने को मिला है कल के लिए, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी ONGC में आज आपको खरीदारी करने की राय है। इसके अलावा प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से HDFC बैंक अच्छा फोकस में रह सकता है, जिस हिसाब से एक्सिस बैंक के नंबर्स आए हैं। साथ ही श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इनके राइट्स इशू में BNP पारिबास ने खरीदारी की है, तो यहाँ पर भी खरीदारी अच्छा मोमेंटम बन सकता है। इसके अलावा इंडियन होटल्स यहाँ पर भी अच्छा ट्रिगर बन सकता है और इस साथ साथ रैलिस इंडिया और हिडलबर्ग सीमेंट, इन दोनों के आज नंबर्स आने वाले हैं, तो अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस पर आपको खरीदारी करने की राय दी जा रही है। ओके, तो 20 शेयरों की सूची आपके सामने है। ज़्यादातर एशियन मार्केट्स अब आपको हर निशान में नजर आएंगे। एक्सजेक निफ्टी अपनी बढ़त को बढ़ा रहा है। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। इसी